सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हरिओम। देखिए, हमारा सारा का सारा जितना भी जो जीवन है हमारा, वो जीवन हमारे चार चीजों के आसपास में रिवॉल्व हो रहा है। चार चीजें कौन कौन सी है? आहार, यज्ञ यानी कर्म, तपस्या, जो जो कुछ हम पूजा अर्चना करते हैं वो सब तपस्या में ले लेंगे। और चौथा है दान, हम क्या क्या दे रहे हैं, लेना देना, ये सारी चीजें। तो जब भी हम कुछ जीवन जी रहे हैं वहां पर हमारा लेना देना चल रहा है ना। तो लेने को हम बोलेंगे आहार। आहार सिर्फ खाने का नाम नहीं है। आर्यन्ते हमने देखा था डेफिनेशन जो बोलते हैं, आर्यन्ते इति आहारः। तो जो भी हम हमारे पांचों सेंस ऑर्गन से ले रहे हैं अंदर, वो सब आहार की कैटेगरी में आ जाता है। देना, दान हो गया हमारा। लेना देना से ही संसार बनता है, इंटरैक्शंस होते हैं, रिलेशनशिप्स बनते हैं। फिर दूसरा हो गया तीसरा हो गया जो हम एंजॉय करते हैं या फिर हम कुछ छोड़ रहे हैं। तपस्या मतलब कुछ रिनाउंस कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं कोई चीज। या फिर एकादशी हुई, हम खाने का उस दिन हम नहीं, व्रत बोलते हैं, हम खाना नहीं ले रहे हैं।
हम अपने ऊपर कुछ ना कुछ रिस्ट्रेन कर रहे हैं, ये हुआ। और गिविंग मतलब होता है दान देना, यज्ञ कर रहे हैं हम लोग, कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हैं हम लोग, या कर्म, जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो भी इसमें आता है। तो इस तरह से हमारा जो जीवन है वो इन चारों के आसपास में ही घूम रहा है। आहार, यज्ञ, तप और दान। इसलिए भगवान ने हमको ये श्रद्धा समझाने के लिए ये तीन तरह के हैं, ये चारों का ही एग्जाम्पल लिया हुआ है। कौन से चार चीजें हैं? आहार हुआ, यज्ञ हुआ, तप हुआ और दान हुआ। तो हम लोगों ने अभी जो हम देखे, लास्ट हमने जो देखा था वो 17th श्लोक, अगर आपको याद हो तो 17th श्लोक को हमने देख लिया था। तो हमने यहाँ पे तीन तरह के आहार देखे, तीन तरह के यज्ञ देखे, तीन तरह के कर्म जिसको हम बोलते हैं। तो तीन तरह के कर्म कौन से होते हैं? सबसे पहला जो है सात्विक तरह का कर्म, जिसमें कोई अभिलाषा नहीं है। अब फल की अभिलाषा बिना रखे जब हम कर्म करते हैं, और कैसे करते हैं हम? यष्टव्यम एवेति, हमको करना चाहिए, दिस इज माई ड्यूटी, कर्तव्य बुद्धि से करते हैं जब, इट इज माई ड्यूटी, आई हैव गॉट सो मच सो आई हैव टू डू इट, आई हैव टू रिटर्न, तो उसको हम यष्टव्यम एवेति बोलते हैं, जो 11वें श्लोक में बोला गया था। जैसे ही यहाँ पर फल की आकांक्षा से हो जाता है कोई भी कर्म, हमको आकांक्षा है कि हमको ये चाहिए इसीलिए हम उस कर्म को कर रहे हैं, वो राजसिक में आ जाएगा, वो फिर अब सात्विक में नहीं रहा। और कैसा होता है? दम्भ, उसमें शो ऑफ भी है कि हम दिखाने के लिए कर रहे हैं। और इज्जते भरत श्रेष्ठतम यज्ञम विधि राजसम, इसको राजसिक यज्ञ बोलते हैं। और इसके बाद जो बोला है वो तामसिक यज्ञ, जिसमें कोई विधि नहीं है, हमको पता नहीं किस तरह से करना है, कोई मंत्र नहीं है, कुछ कोई दक्षिणा नहीं दे रहे हैं, जो कर रहा है उसको भी हमको थोड़ा सा दे रहे हैं, वो भी बहुत किच किच करके दे रहे हैं, हमारा मन गंदा करके हम दे रहे हैं, हमारा मन ही नहीं है कि हम दें। तो एक बार एक शिप के एक डॉक में, जहाँ पे शिप्स पोर्ट जहाँ पे रहती है, लगी हुई रहती है, वहां पर एक शिप का कुछ स्टार्ट नहीं हो रहा था इंजन। तो बहुत सारे लोग आए, के बाद एक उन्होंने सबने ट्राई किया कि इसको हम कैसे ठीक करें, चालू क्यों नहीं हो रहा है इसका इंजन। हमारी सरदार जी वाली बुद्धि भी लगाई हम लोगों ने कि स्टार्ट हो जाए, स्कूटर की तरह उसको टेढ़ा तो कर नहीं सकते हैं, पर फिर भी उन्होंने सब तरह से कोशिश किया कि हम लोग इसको ठीक करें, पर कोई कर नहीं पाया। फिर उसमें बहुत देर तक जूझने के बाद में एक आदमी आया, और आदमी ने उसको बस एक बोल्ट लगाया उसमें, और वो नट बोल्ट कस दिया, और वो जो है घर करके इंजन जो है उसका स्टार्ट हो गया। जब ये इंजन स्टार्ट हो गया तब नेचुरली उसको कुछ पे तो करना पड़ेगा, तो वो पे बिल बोला कि आप बिल बना के दे दीजिए। तो अपने कंपनी में गया, किसी कंपनी से आया हुआ था, तो उसने वहां पर 1 लाख रुपए का बिल दिया। बोले बाप रे, 1 लाख रुपए का बिल! तो वहां पे अंदर शिपिंग जो कंपनी थी उन लोगों ने उसको बुलाया, बोले आपने क्या लगाया आपका सामान, आप उसको पूरा लगा के बाइफरकेट करके वो बिल दीजिए हमको, हम दे देंगे आपको, पेमेंट कर देंगे, सामान कितना लगाया आपका, कितना चार्ज। बोले ठीक है कोई बात नहीं, तो क्योंकि हमने तो देखा है कि सिर्फ आपने एक बोल्ट ही लगाया है, नट बोल्ट को आपने फिक्स कर दिया है। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा सा सुंदर सा बिल बनाया, उसमें लिखा 1 रुपीज फॉर नट एंड बोल्ट, वो 1 रुपी का है, और 99,999 फॉर नोइंग वेयर टू पुट दैट नट। बस वो जो नॉलेज है उसका पैसा जो है मैं चार्ज कर रहा हूँ। तो ये हम नहीं से हमको लगेगा कि क्यों दे रहे हैं हम इतना पैसा, क्या जरूरत है क्या, पर हमको पता तो होना पड़ेगा कि इस चीज को कैसे करना है। पर हमारे मन से वो चीज आती नहीं है, हम लोग को लगता है कि क्यों दे, क्या होगा, दे के क्या होगा, ज्यादा एक्स्ट्रा ले रहा है। एक बार डॉक्टर के पास में भी कोई ऐसे ही गया, आपने कंसल्टेशन फीस 600 रुपए लगाया हुआ है, आप 600 रुपए चार्ज करेंगे, पर इतना तो कंसल्टेशन है नहीं, आप बताइए तो। बोले ठीक है कोई बात नहीं, नहीं मुझे दवाई तो लिख के दीजिए। बोले आप एक काम करिए, इतना बड़ा किताब दे दिए, आप इसको किताब को पढ़िए।
बोले ये किताब पढ़ने से क्या होगा? बोले आपको बॉडी का नॉलेज होगा। बोले नहीं मुझे तो दवाई चाहिए ना, तो उन्होंने दूसरी एक दवा बुक दे दी, बोले आप ये पढ़िए, ये मेडिसिन की दवाई है कि कहाँ पे क्या-क्या लेना है। बोले नहीं ठीक है हम समझ गए, आप हमको लिख के दे दीजिए, हम 600 रुपए दे देंगे। जब ये हमको पता नहीं अदक्षिणा, जब हमको पता नहीं है, जब हमको लगता है, जब हमारा मन इरिटेटेड होता है कि हम क्यों दे रहे हैं यहाँ पर, वो हम दे तो देते हैं, पर वो यज्ञ किसमें आ जाता है? तामसम यज्ञ। वो तामसिक हो गया। दे रहे हैं हम किसी को हम पैसा दे रहे, कोई मांगने वाला आया है हमारे डोर पे आए हुए, रास्ते पे आए हुए हैं, हम दे रहे हैं उसको, पर जब हमारे मन में वो भावना नहीं है कि हमको देना चाहिए, तब हमारा जो जो दे रहे हैं उसका भी हमको पूरा फल नहीं मिलता है, तामसिक हो जाता है वो। श्रद्धा विरहितम यज्ञ, ये बोला है भगवान ने यहाँ पे 13th। तो पैसा तो गया ही गया, उसका फल भी नहीं मिला। बहुत रिस्की सी सिचुएशन, पर अगर हमको पता ही नहीं होगा तो हम लोग उसको ठीक कैसे करेंगे? इसलिए जरूरी है कि हम लोग जो है ठीक करें उस चीज को। फिर नेक्स्ट क्या था? फिर 14th, 15th और 16th में ये शारीरिक तप थे, अगर आपको याद हो। ये सब मैंने देख लिया इसलिए मैं फास्ट जा रही हूँ आगे, रिवाइज फट 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 हम आगे बढ़ेंगे। तो इसमें था 14th वाले में था शारीरिक तप। शरीर को इतना तपाना चाहिए, जहां पर भी हम सेवा कर सकें हमें सेवा करना चाहिए, जहां पर भी हम उपलब्ध हो सके, जो भी हो, जैसे भी उपलब्धता हमारी जिस चीज की जहां पर जरूरत है वहां पर उपलब्धता अगर हम बना दें, तो फिर भगवान भी उस चीज से प्रसन्न होते हैं कि हाँ ठीक है, मैंने इसको ये दिया है, शरीर को दिया है, ये शरीर को ठीक ठाक यूटिलाइज कर रहे हैं, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं होगा हमारा। हमारा शरीर को प्राप्त करके हमने शरीर को अच्छा बनाया हुआ है, रिष्ट पुष्ट है हमारा, कोई डिजीज नहीं है इसमें, और हम लोग अगर इसको यूज ना करें, बड़ी हानि है। तो यहाँ पे देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजना, इन लोगों की इनका पूजा शुश्रूषा सेवा, ये सब जहां पे भी जरूरत हो। शौचम, क्लेनलीनेस ऑफ द बॉडी। आर्जवम, सरलता होनी चाहिए। और ब्रह्मचर्य अहिंसा, हर जगह पे ये 5-5 है, शारीरिक तप, वाचिक तप और मानसिक तप, सब में 5-5 है। तो यहाँ पर ये 5 शारीरिक तप हो गए। नेक्स्ट वाले में हमने देखा था वांगमय तप। वाचिक तप में क्या होगा? अनुद्वेग कर्म वाक्य, स्पीच के वर्ड्स कैसे होने चाहिए, हम जो बोल रहे हैं, हमारे जो शब्द हैं वो कैसे होने चाहिए? सत्य, अनुद्वेग कर्म, किसी को हम हर्ट ना कर दे, दुख ना पहुंचा दे। कई बार हम लोग ऐसे ऐसे चीजें पूछते हैं, हम अपनी ही दुनिया में रहते हैं और हमको लगता है जैसी हमारी दुनिया है वैसे ही किसी और की भी दुनिया होगी। तो ये तो जरूरी नहीं है ना कि हमारी दुनिया है वैसे ही कोई सबकी दुनिया होगी। और अननोइंगली हम लोग ऐसे ऐसे कभी प्रश्न पूछ बैठते हैं, कभी कभी ऐसी चीज कर बैठते हैं। जैसे मंदिर में हम लोग गए थे, मैं तो छोटी थी बहुत, हमारे स्वामी जी के साथ में हम लोग सब छोटे छोटे लोग हम लोग गए थे वृंदावन। मेरा शायद पहली बार ही जाना हुआ था उस समय, 98 99 की बात है। तो उस समय में हमारे साथ में एक अम्मा थी और जो कि विडो थी। और वहां पर जब गए, कंटिन्यूअसली वहां के जो पंडित बहुत पीछे पड़ जाते हैं। हर मंदिर में आपने देखा ही होगा, ये चीज है हमारे इसमें मंदिरों में। तो बार बार पीछे पढ़ के उन अम्मा से बार बार बोल रहे थे, आप अपने हस्बैंड के नाम पर करिए, हस्बैंड के नाम पर पूजा करिए, हस्बैंड के नाम पर पूजा करिए। वो रोने ही लग गई। शी ब्रोक डाउन कंप्लीटली कि हम मैं कभी भी इस मंदिर में ही नहीं आऊंगी, मैं वृंदावन ही नहीं आऊंगी, ऐसे लोग हैं, ऐसे पीछे पड़ जाते हैं। मतलब इतना बुरा लगा उनको, इतना हर्ट हुआ। तो हमको पता होना चाहिए कि किससे हम क्या बात करें, कैसे करें, कितनी बात करनी चाहिए, कौन से शब्द यूज करने चाहिए। कभी कभी किसी से हम ऐसी बात पूछ लेते हैं कि उसको हर्ट कर जाती है। बहुत बहुत सारी ऐसी बातें, ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं, बहुत सेंसिटिव होना पड़ेगा हमको। जैसे हमारे जो वेदांत में हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर एक प्रमाण होता है जिसको हम लोग बोलते हैं उपमान प्रमाण। उपमान प्रमाण। तो उपमान प्रमाण में क्या होता है? जैसे मुझे कांटा चुभा, मुझे पैर में कांटा चुभा, तो अगर मुझे कांटा चुभा तो मुझे वो जो दर्द हुआ, ओह आ करके दर्द हुआ, फिर
वो मुझे याद रह गया, मैंने जब दूसरे को काँटा चुभते देखा, तब मुझे वही फीलिंग आई, मुझे पता है कि वो कितना दर्द होता है। इसको बोलते हैं हम उपमान प्रमाण, और ये सेवा में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है उपमान प्रमाण। जैसे हम लोग सिंपली बैठे हुए हैं, हम लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर कई बार होता है ना, हम पाठ करते हैं, हम विष्णु सहस्त्रनाम अर्चना करते हैं, शिव सहस्त्रनाम अर्चना करते हैं। तो सपोज मैं अर्चना कर रही हूँ, 2-3 और भी हमारे देवी ग्रुप के मेंबर्स हैं, वो लोग अर्चना कर रहे हैं बैठ के। तो जिसको पता है वो मैं सपोज भूल गई हूँ पानी रखना अपने पास में, वो मेरे पास में आके चुपचाप बॉटल एक पानी का रख देगा। क्यों रखेगा? क्योंकि उपमान प्रमाण से उसको पता है कि ये मैं जब यहाँ पे पाठ करती हूँ तभी भी गला सूखता है, और जैसे ही माइक, पता नहीं माइक का और गले का कुछ संबंध है, शायद दुश्मनी है, जैसे ही माइक के सामने बोलने जाते हैं वैसे ही सबका गला सूख जाता है, और सबने अनुभव किया हुआ है। तो मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि यहाँ पे पानी लाके दो। क्यों? क्योंकि पता है कि अगर चैंट कर रहे हैं तो बीच में से तो वो रुक के बोलेंगे नहीं, खांसी आ जाएगी, वहां पर एक बॉटल पानी का रख। बहुत बहुत सेंसिटिविटी की जरूरत होती है कि जब भी हम सेवा करने जाएं या हम किसी से बात करें, हम ऐसे शब्दों का उच्चारण करें जो सत्य भी हो, प्रिय भी हो और हितकारी भी हो। और मैंने यहाँ पर द्रौपदी जी का एग्जाम्पल लिया था कि वो उनके वाक्यों में कैसे होता था, हमेशा न्यायम, कारुण्यम, वो सारी चीजें थी। तो वो सारा किसी के हित में होना चाहिए, समम, महत, वो सारी चीजें उनके वाक्यों में दिखाई देती थी। स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते, और खूब स्वाध्याय, पाठ पठन ये सब करते रहना चाहिए। और सारे के सारे पाठों का अलग अलग महत्व है। जैसे हम जब दुर्गा सप्तशती पाठ करते हैं तब उसका जोर जोर से उच्चारण करना चाहिए। जब हम रुद्री पाठ करते हैं तब जोर जोर से उच्चारण का महत्व है। पुरुष सूक्त करते हैं, जोर जोर से है। गीता भले ही हम मंद टोन में लें, पर ये सारी चीजें जब हम पाठ करते हैं उससे जिह्वा की शुद्धि होती है, हमारी वाक की शुद्धि होती है। वो शुद्धि अत्यावश्यक है। तो जितनी वाक की शुद्धि होगी उतना ज्यादा हमारा वाक जो है पावरफुल होगा। पावरफुल इन द सेंस वो सामने वाले को हिट करेगा, टच कर, हिट नहीं बोलेंगे हम, टच करेगा, सामने वाले के अंतःकरण को छुएगा, उसको भी लगेगा कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए। तो ये अगर हम दिखाने के लिए करेंगे फिर से वो दंभ में आ जाएगा। पर ये हम दिखाने के लिए नहीं, हमारी तपस्या जो है खुद ही बोलनी चाहिए। स्वाध्याय जो करता है, जो जो से चैंटिंग करता है, आप साउथ इंडियन टेम्पल्स में जाइए, साउथ इंडियन किसी भी पंडित जी से मिलिए या साउथ इंडियन लोगों से भी मिलिए, बचपन से वो लोग खूब चैंटिंग करते हैं, उनको बहुत याद रहता है। ललिता सहस्त्रनाम और ये सब तो उनको बिल्कुल मुखाग्र रहता है बचपन से, क्योंकि घर में भी वैसे ही सुना है, वैसे ही माहौल है, चैंटिंग का ही माहौल है। तो खूब चैंटिंग वगैरह इत्यादि होनी चाहिए। स्वाध्याय विसर्जन, ये कौन सा है? वाङ्मयम तप उच्यते, ये वाङ्मय तप हो गया। फिर दूसरा वाला तप क्या है? फिर तीसरा, सॉरी, मन, मन, मानसिक तप कौन सा है? मन प्रसाद, मन की प्रशांति हो, शांत मन हो। अब मन शांत कब होगा? मन शांत तभी होगा जब हमने जो भी कुछ, हमारा चरित्र शुद्ध हो, हमारा ज्ञान ठीक ठाक हो और हमारी श्रद्धा ठीक हो। जब ये तीनों में से एक भी गड़बड़ा जाएगा, हमारा मन शांत नहीं रहेगा। इसलिए कोशिश करना चाहिए हम चरित्र शुद्धि रखें। देखिए, चरित्र शुद्धि से बहुत बल मिलता है, और वो ऐसा बल होता है जो कि आप किसी भी चीज से, पैसे से आप खरीद नहीं सकते हो, आप बोल के ले नहीं सकते हो, किसी से दान में आप ले नहीं सकते हो। ये आपका अपना धन है, और ये वाला धन आपको, आपका अंतःकरण तो शुद्ध रखता ही है, माइंड को, आपके मन प्रशांति, शांति देता है, और उपलब्ध करवाता है आपके मन को। वो जो मन है उससे आप बहुत बड़ी बड़ी चीजें कर सकते हैं, क्योंकि अगर मन ही नहीं है तो फिर वहां पर हम क्या काम करेंगे आगे? हम काम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मन ही उपलब्ध नहीं है। इसीलिए ये बहुत बड़ी चीज, मन प्रसाद सौम्यत्व, सौम्य हो माइंड,
लोगों को भी लगे कि इनके पास जाके हम अपनी बात रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी बात को काट देंगे, ऐसा नहीं है, वो हमारी बात को सुनेंगे। सौम्य एक चरित्र होना चाहिए, सौम्य फेस होना चाहिए, कि फेस को देख के ही कोई भी व्यक्ति अट्रैक्ट होता है हमारी तरफ। ऐसा नहीं कि बाप रे उनके पास पे जाना पड़ेगा, बाप रे ऐसे तो चेहरा करके रखते हैं, इस तरह से देखते हैं, ऐसे सब बात करते हैं, नहीं 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 हम नहीं जाएंगे उनके पास में, ऐसा नहीं होना चाहिए। आंखें ऐसी बड़ी बड़ी करके बात करते हैं, बड़ी आंखें अच्छी लगती है, सुंदर आंखें होती है, पर उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए कि आपकी बड़ी बड़ी आंखें डराओ सबको, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मन प्रसाद सौम्यत्व, मौनम, मौनम को यहाँ पे उन्होंने मानसिक तप में रखा है। तो ये भी साधना एक हमको पता होनी चाहिए कि मौनम जो है ये वाचिक स्तर पर नहीं है, ये मानसिक स्तर पर होना चाहिए। हम जब मौन रहते हैं तब हमारा माइंड भी शांत होना चाहिए, अन्यथा वो मौन जो है वो तपस्या में नहीं आएगा। हम खूब लिख लिख के बात कर रहे हैं, हम लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं, नहीं जी, वो फिर मौनम नहीं है आपका। तब तो खूब बात कर रहे हैं। आत्म विनिग्रह, चारों तरफ से अपने सेंस ऑर्गन्स पर कंट्रोल हो। भाव संशुद्धि, भाव संशुद्धि मतलब कि हमारा कोई किसी के साथ में भी मतलब का इंटरेक्शन या फिर व्यवहार नहीं है, हम किसी मतलब के कारण किसी से व्यवहार नहीं कर रहे हैं, हमारी भाव संशुद्धि है, हमारा सच में प्रेम है आपसे इसीलिए हम आपसे बात कर रहे हैं, सच में प्रेम है इसीलिए आपसे हम फोन करके आपकी जानकारी ले रहे हैं कि आप ठीक ठाक तो है ना, ऐसा नहीं कि आपसे कुछ चाहिए हमें। ये तपस्या है, ठीक है। भाव संशुद्धि एतत् तप मानसम उच्यते। अब नेचुरली अर्जुन के मन में ये क्वेश्चन तो आया होगा कि आपने तो ये सारे तपस्या बता दी, 3 तरह की, शारीरिक, मानसिक और वाचिक, पर इसमें से हमको ये बताइए कि सात्विक कौन सा है, राजसिक तप कैसा होगा, और तामसिक तप कैसा होगा। 17 पे हमने देख लिया था, श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्रिविधम नरैः अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकम परिचक्षते। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि श्रद्धया परया तप्तम तपस त्रिविधम नरई, 3 तरह के तप है, फिर से कौन से, राजसिक, सात्विक और तामसिक, ये 3 तरह के यहाँ पे तप आ गए हैं। सात्विक तप कैसा होता है, सात्विक तप ऐसा होता है जिसमें हम फल की आकांक्षा नहीं कर रहे हैं, कोई भी फल की आकांक्षा नहीं है, आप कैसे 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 फिर आप काम कर पा रहे हैं, नहीं हमको भगवान को प्रसन्न करना है, इसीलिए हम वो ये वाला तपस्या हम लोग कर रहे हैं, हमको अपने लिए कोई भी फल नहीं चाहिए, हम हमारी श्रद्धा है वहां पर, और हम उस श्रद्धा के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। मेरा सब मुझे भगवान ने बहुत दिया हुआ है, देखिए थॉट्स होते हैं, हमारे नहीं है इसलिए हमको लगता है कि किसी का भी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ऐसे मैं बहुत लोगों से मिली हुई जिन लोगों ने मुझे कहा कि हम अम्मा भगवान को कुछ देना चाहते हैं। मैंने कहा अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है, आप क्या देना चाहते हैं। मैंने कहा यही हमको नहीं पता, हमको बहुत मिला है और हम भगवान को रोज उसके लिए थैंक्स बोलते हैं, पर हमारा मन कहीं ना कहीं फुलफिल्ड नहीं होता है, क्योंकि इतना मिला है तो हमको लगता है हम क्या दें। इतना अच्छा लगता है ये भाव सुन के, क्योंकि अंदर से फुलफिलमेंट है, तृप्ति है, संतोष है, मुझे बहुत दिया है भगवान ने। मैं और संतोष कैसा संतोष है कि मैं डिजर्व नहीं करता हूँ इतना, मुझे ज्यादा ही मिला है, और इसलिए कोई भी परिस्थिति आई उसमें भगवान ने हमेशा मुझे हाथ में उठा के रखा हुआ है, और इसलिए मैं उनको कुछ देना चाहता हूँ। हमेशा क्या मैं लेता ही रहूंगा, मुझे कुछ देना है उनको, ये जो एक फीलिंग है ना, तब हमको लगता है कि चलिए हम क्या दे, हम फल की आकांक्षा किए बिना बस हमको करते जाना है, वो जो हम कर रहे हैं और अंदर में हमारी तृप्ति आ रही है, अंदर में संतोष की भावना आ रही है कि नहीं भगवान देख रहे हैं, भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, तब एक झाड़ू भी लगाए हम लोग, उसका भी फल अनंत कोटि आएगा। क्यों, क्योंकि इंटेंशन जो है वही फल देता है। वॉट एवर इज माई इंटेंशन,
जो हमारा पर्पस है, या फिर जो हमारा पर्पस को क्या बोलेंगे, जिस कारण से हम लोग कर रहे, उद्देश्य, हमारा जो उद्देश्य है वो फल देता है। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य क्या, कुछ प्राप्त करना है, उस किसी व्यक्ति के लिए कर रहा है तो उसका अटेंशन प्राप्त करना है, बार बार वो हमारी प्रेज करे, क्या ये है? नहीं, हमारा उद्देश्य ये नहीं है। हमारा उद्देश्य बस ये है कि हमारे भगवान जो है वो प्रसन्न हो। हमें किसी व्यक्ति से कोई भी लेना देना नहीं है। अगर हम किसी व्यक्ति के लिए भी कर रहे हैं, उनमें भी हम हमारे भगवान को देख के ही कर रहे हैं, क्योंकि भगवान तो सबके हृदय में बैठे हुए हैं। सर्वभूत हृदय स्थित है। सब भूतों के हृदय में भगवान जो है वो वहां पे विराजित है। मैं उनको ही प्रणाम करके मैं काम कर रहा हूँ। तो अगर कोई देखे ना देखे, कोई मेरी प्रशंसा करे ना करे, उससे हमें कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। हम तो बस यही चाहते हैं कि भगवान हम पर आशीर्वाद हमेशा रखें, वो प्रसन्न रहे। वो प्रसन्न रहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। ये वाला जो है सात्विक व्यक्ति ऐसा होता है, फलाकांक्षी युक्त सात्विकम। वो सारे के सारे जो भी शारीरिक, तीनों के लिए बोला जा रहा है। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं इस चीज को। शारीरिक, मानसिक और वांग वाक वाक या फिर मांग, जो भी बोले, ये तीनों में अगर वो अफलाकांक्षी होके कर रहा है, मतलब शारीरिक तपस्या कर रहा है फल की आशा बिना किए, कहीं पे वो नारायण सेवा कर रहा है, कहीं पर वो मदद कर रहा है, कुछ झाड़ू लगा रहा है या सेटिंग कर रहा है या टेबल चेयर लगा रहा है, किस चीज से फल की आकांक्षा से नहीं कर रहा है। कहीं भी वो स्पीच बात कर रहा है किसी से, किसी का दुख निवारण के ये इससे लिए नहीं कि मुझे क्या इससे मिलेगा, या अपने घर में बुलाएंगे, या कुछ कहीं पे मेरी तारीफ कर देंगे, उसके लिए नहीं। वांग में ये हो गया। और तीसरा क्या है? मानसिक। मानसिक तप भी जो भी वो कर रहा है, वो किसी फल के लिए नहीं कर रहा है, वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहा है। तब ये कैसा हो जाएगा? ये सात्विक हो जाएगा। उसको कुछ अपने लिए चाहिए ही नहीं, कर रहा है बस उसी समय ही उसको उसका फल मिल रहा है। बाकी उसको कोई भी आशा यहाँ पर है नहीं, किसी से भी नहीं है आशा, और वो कुछ भी उससे मांगता भी नहीं है। अब जो है हम लोग 18 श्लोक पे आते हैं। मैं पढ़ लेती हूँ, फिर मैं इसका अर्थ समझा दूंगी। श्री भगवान उवाच सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम् राजसं चलमध्रुवम् सत्कारमान पूजार्थम् तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम् राजसं चलमध्रुवम्। अब ये राजसम है, राजसिक तप। बोले राजसिक तप में क्या आएगा? सत्कार मान पूजार्थम। उसको क्या चाहिए? ओ हो, उसको सारी की सारी चीजें चाहिए सत्कार के लिए। खूब मुझे सम्मान मिले, मान मिले, लोग जो है वाहवाही करें, पूजार्थम, लोग मेरी पूजा करें, रेस्पेक्ट करें। लोग बोले कि अरे वाह, ये तो इतना बड़ा साधु, अयम तपस्वी ब्राह्मण। ये सब भाष्य से मैं पढ़ रही। ये तो बहुत बड़ा साधु है, ये तो इतना बड़ा तपस्वी है। ओ हो, इनकी तो हम बराबरी ही नहीं कर सकते हैं। ये सुबह सुबह उठ जाते हैं, 3:30 बजे उठ जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सारा का सारा सब तपस्या करते रहते हैं, बहुत बड़े तपस्वी हैं। ठीक है, बहुत तपस्या करते हैं। ये सारी ना, ये हमारे अंदर में हिडन प्रॉब्लम्स हैं, सीक्रेट सीक्रेट अंदर अंदर कहीं पे घुसे हुए प्रॉब्लम्स हैं, जो कि हमारे कॉन्शियस लेवल पर नहीं आ पाते, अंदर बैठे रहते। इनको दिखाने के लिए या तो हमारी बहुत उपासना हो के हमारा शुद्ध अंतःकरण होना पड़ेगा, ताकि हम भगवान की बात सुन पाए, या तो हम गुरु के शरण में जाए जो हमको डायरेक्ट दिखा दे कि ये तुम गड़बड़ कर रहे हो, यहाँ पे किस लिए कर रहे हो, यहाँ पे इस चीज के लिए मत करो, कोई पूजा वूजा के लिए मत करो। अरे, और आपको पता है ये जब साधु कोई बनता है तो नेचुरली, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा भारतवर्ष वैदिक है, पर वेद के परंपराओं से निहित है,
यहाँ पर नेचुरली किसी भी साधु की बहुत रेस्पेक्ट की जाती है। पर अगर कोई साधु इसीलिए बनता है, हमको तो ऐसे ही होता है, यहाँ पे तो कुछ कोई ध्यान ही नहीं देता है, हम तो साधु ही बन जाएंगे, मेरे ख्याल से हमको साधु ही बनना पड़ेगा। और माँ बाप भी कई बार अपने बच्चों, बदमाश बच्चे होते हैं, "भाई, ज्यादा करोगे ना आश्रम भेज देंगे, जाओ जाके वहीं पे रहना, साधु बना देंगे।" नहीं, साधु बनाना कोई आसान बात नहीं है कि वहां पे मजाक की क्योंकि कोई बात होगी, वहां पे जाके चलो तुमको साधु बना देंगे, वहां पे भेज देंगे। नहीं, यहाँ पर तो बहुत तपस्या करनी पड़ेगी आपको। आपको शो ऑफ भी नहीं कर सकते हो आप, आपका ज्ञान भी पूरा होना पड़ेगा, आपका चरित्र शुद्धि भी रहनी पड़ेगी, आपका वांग वांग में भी आपको ठीक ठाक रखना पड़ेगा कि किससे क्या बात कर रहे हैं, सेंसिटिविटी चरम पर होनी पड़ेगी। अच्छा, आप लोग बताइए, आप लोग फैमिली में रहते हैं, ठीक है, आप लोगों से डायरेक्ट मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ कि आप लोग फैमिली में रहते हैं, वहां क्या तपस्या की आवश्यकता नहीं है? हर एक व्यक्ति जब किसी से भी बात करता है, रिलेटिव्स हो, इधर के हो या इन लॉज के हो या फिर हमारे बच्चे के हो या फिर बच्चों के इन लॉज के हो, अरे इन लॉज के भी इन लॉज के हो, कितना बड़ा परिवार, जितना बड़ा परिवार होगा उतना आप लोगों को रिस्ट्रेन करके तरह तरह से आपको समझ के पूछ के कि वहां पर क्या आवश्यकता है, वहां पर आपको क्या बात करना चाहिए, वहां पे सोच समझ के हम नहीं इंटरेक्ट करते हैं। फिर जब हम यहाँ आते हैं, साधु बनते हैं, तब तो हमारा परिवार कितना बड़ा हो जाता है। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा एव, पूरा का पूरा वसुधा, वसुधा मतलब द नहीं, हाँ, ध, थ द ध, C4 और कॉलम 4 में, तो वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा एव, वहां पर इको, वहां पर ये है वृद्धि संधि, तो वहां पे वसुधा एव, वसुधा पूरी की पूरी वसुधा ही हमारा कुटुंबम है, कुटुंबकम। तो पूरी जब वसुधा हमारी फैमिली है, तो आप सोचिए हम लोगों को कितने तप की आवश्यकता है। यहाँ पर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा, होना चाहिए जिसका मन हमारे कारण दुखी हो जाए पर्पसली, मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सभी आपसे प्रसन्न हो, पर ऐसा डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं। हम तो वो व्यक्ति हमसे आया, उसने हमसे इस तरह से बात की, हमने एक उसको तमाचा मारा। आप यहाँ पर क्या कराटे, जूडो कराटे करने आए हैं या साधु बनने आए हैं? यहाँ पे इसीलिए लिख दिया था अहिंसा, शारीरिक को अहिंसा से रहना पड़ेगा, तपस्या करो। नहीं, हम इस तरह से तो कोई बात करता है क्या किसी साधु के साथ में? नहीं चलेगा, हमको तितिक्षा में रहना ही पड़ेगा, हर जगह पे सहना पड़ता है। जॉब करना आसान है, कितना सहना पड़ता है बॉस को। एक काम करके दो, अगले दिन आपको 10 और काम की लिस्ट दे देगा। आपको जब छुट्टी की आवश्यकता है तभी आपको बोलेगा कि यहाँ पर ये सारा काम है और ये बहुत अर्जेंट है, प्रायोरिटी में इसी को करना है। अरे आपने तो मन में प्लान करके रखा था कि उस दिन से उस दिन हम छुट्टी लेंगे, हमारे बहुत क्लोज रिलेटिव की शादी है। आसान है? आसान तो नहीं है, कहीं पे भी रहना आसान नहीं है। मेन बात यही है, तपस्या के साथ, इसीलिए तो इसको तप बोला गया है ना। तपस्या में रहना आसान नहीं है, तपस्या करनी पड़ेगी। पर यहाँ पर तपस्या की कैटेगरी क्या होगी? जहां पर भी हम दूसरों से कुछ चाह रहे हैं, हम इसीलिए नहीं कर रहे हैं कि हम भगवान को प्रसन्न करें, पर हमारे अहंकार को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर ही चीजें गड़बड़ा जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया कि हम बहुत बड़े हैं, और हम जितना पब्लिक में शो करेंगे ना, उतना ज्यादा लोग हमसे अट्रैक्ट होंगे। तो हम पब्लिक में भी जाते हैं, वहां पर हम मंदिर में जाके किसी से ऐसे बैठ जाते हैं और लोगों से, हमारा कोई साथ में है और उसको बोलते हैं तुम फोटो लेते रहना, लोग आके ऐसे ऐसे करके प्रणाम कर करके जाएंगे, बोलेगा कितना कितना बड़ा महात्मा है। मोटा मोटा हमने इसकी माला, रुद्राक्ष की माला पहन ली है, ऊपर जटा भी बना ली है, और हम ऐसे करके त्रिपुंड लगा लिया, इधर लगाया, इधर लगाया, इधर लगाया, इधर लगाया, और ऐसे करके गले में भी लगा, ऐसे लगा के हम ऐसे करके बैठे हुए हैं, तप कर रहे हैं। लोग बोल रहे हैं बहुत बड़े महात्मा है, और हम सुन रहे हैं बहुत बड़े महात्मा है, कहाँ से आए पता नहीं। जो हमारे साथ में उनसे पूछे कहाँ के हैं? बताइए तो कहाँ के हैं? बोले चिन्मय मिशन से आए हैं। अच्छा, चिन्मय मिशन कहाँ है? चिन्मय मिशन
ये यहाँ पे है, रुक्मिणी गांव में है, आप जाइए और बैठ के सुन रहे हैं, खूब अच्छा लग रहा है। अंदर खाना मिल रहा है अहंकार, स्वाहा। इधर स्वार्थ, उधर स्वाहा होता है, इधर स्वाहा, स्वार्थ का, स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ, सेल्फिश। मुझे क्या मिल रहा है, मुझे दिखा रहे हैं सारी चीजें। और क्या, मान, मान मतलब क्या होता है, प्रत्युत्थान, अभिवादन, इच्छा, इसको मान बोला गया है। कि हम जैसे ही एंटर करें रूम में, सब लोग एकदम से खड़े हो जाएं, रेस्पेक्ट के साथ में, अरे 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 अरे, स्वामी जी आ गए हैं, बहुत बड़े साधु महात्मा है, प्रणाम प्रणाम आपको, आइए 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 बैठिए। ये मान हो गया यहाँ पर। फिर लोग उठे और हमको ग्रीट करें। फिर क्या हो गया, ये सत्कार, मान, पूजा, पूजार्थम। किसी के घर में हमको बुलाया, बिना पूजा के ही हमको अंदर ले गए, कोई खड़ा ही नहीं था, तो बहुत ही खराब बात है। अरे पूरा पूर्ण कुंभ होना चाहिए, पाद प्रक्षालन होना चाहिए, और पैर में ऐसे करके दूध का, आपको पता होगा शायद, ये महाराष्ट्रियंस में बहुत होता है। जब हम लोग किसी के घर में जाते हैं, तो घर में जाते समय वहां पर दूध से पैरों को धोया जाता है, चरण प्रक्षालन, फिर वहां पे पानी डाला जाता है, उससे फिर सब कुछ ठीक ठाक किया जाता है। उसके बाद में फिर अंदर लेके जाते हैं। साधु सन्यासियों की हमारी है ही ये सारी चीजें, कि उस तरह से ही सम्मान दिया जाता है। पर इन्होंने बोले, अच्छा हमारी पूजा नहीं की, बिना पूजा के हमको अंदर लेके गए, हम नहीं खाना खाएंगे, हम चले जाएंगे ऐसे। ऐसा कहीं होता है? एक इतनी सी पतली सी माला पहना के रख दिया। वो जो पिछले वाले स्वामी जी आते, हमने देखा था, हमको इतनी मोटी माला पहनाई थी। ये सब फालतू की बात है। इसलिए मिशन में हमारे सर गुरुदेव है, उनकी पूजा होनी चाहिए, उनकी आराधना होनी चाहिए, ये सारी चीजें बैंड हो जाना चाहिए कि नहीं, कुछ नहीं। यहाँ साधक बनने आए हैं ना, साधना करने आए हैं हम, यहाँ अपनी पूजा करवाएंगे? नहीं, ये सब बंद होना चाहिए। तो जब कोई भी बड़ा, क्यों, मतलब एक्चुअली अगर हम इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन देखें, तो क्यों ऐसा बोला जाता है कि अगर कोई भी आए तो हम लोग खड़े हो जाए, कोई महान व्यक्ति आए तो उसको हम सीट दें? क्योंकि उसने इतनी तपस्या की हुई है कि अपने आप ही हमारे जो प्राण है, वो प्राण ऊर्ध्वमुखी हो जाते, ऊपर उठने लगते। अगर हम वहां पे उस समय में बैठे रह जाएंगे, ये मैं नॉर्मल एक इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, बैठे रह जाएंगे, तो हमारे प्राण जो है, दूसरे जो स्वामी या जो तपस्वी है, उसका प्राण जो हम पे डोमिनेट करके हमारे प्राण को दबा देगा, हम लोग को अच्छा नहीं लगेगा। हो सकता है अच्छी फीलिंग ना आए, टायर्डनेस की फीलिंग आए, क्योंकि हमारे प्राण अब नीचे जा रहे हैं। तो जब उठ जाते हैं, तो अपने आप ही उनके लेवल के साथ हमारे प्राण जो है वो मैच करने लगते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि हम उठ जाए, कोई महान व्यक्ति आए, बड़ा व्यक्ति आए, हम उठ जाए, इसलिए बोलते हैं। पर यहाँ पर ये व्यक्ति जो है, ये कैसा, ये अपने लिए कर, ये डिजर्व नहीं करते हैं, पर फिर उनको लगता है कि हमको दे, तब ये राजसिक में आ जाएगा। सत्कार, मान, पूजार्थ, तपोदम्भेन, तपोदम्भेन चैवयत। और वो तपस्या भी कर रहा है, तो भी यही सोच के कर रहा है कि मेरा जो है, लोग जो है वो देखे हम कितनी तपस्वी हैं, कितना हम तपस्या करते हैं, है ना? तो ये चीजें जो है यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है। अभिवादन मतलब क्या होता है? अभिवादन जब होता है, क्योंकि यहाँ पर बोला है प्रत्युत्थान, प्रत्युत्थान और अभिवादन, इच्छा मान में बोला है प्रत्युत्थान और अभिवादन। जब कि कोई जो है हमको, हमारी बहुत सबके सामने तारीफ करे, हमारे इस बारे में कुछ बोला ही नहीं इंट्रोडक्शन में, इधर आइए, इधर आइए, प्रेसिडेंट जी इधर आइए। आपने हमारा इंट्रोडक्शन में ये नहीं बोला कि हम लखनऊ में भी गए थे। तो हो स्वामी जी, गलती होगी, गलती होगी। आपको तो ऐड करना चाहिए था ना वहां पर। और लखनऊ के आस में वो प्रयागराज वगैरह वो सब जगह है, तो इतनी बड़ी बात आपने कैसे छोड़ दी? ये हो गया, मतलब हम कुछ, हमारे बारे में कुछ रह गया, अभिवादन करना रह गया, हमारे बारे में कोई बड़ी चीज बनाना रह गई। साधु है, सब कुछ छोड़ के आए हैं, इतनी सी चीज अगर छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो वो सब संसारिक चीजें छोड़ के क्या लाभ?
है ना। ये सब राजसिक में आ जाएगा, ये सब हिडन हिडन इच्छा है। जब इस मार्ग पे आते हैं तब माया तरह तरह से हमारे अंदर आती है खेलने के लिए, एक तरह से नहीं आएगी, बहुत तरह से घुसेगी कि अच्छा मुझे छोड़ने की कोशिश कर रहे हो, हम आएंगे तुम्हारे रास्ते, देखते हैं आप कैसे छोड़ते हो हमको, हम आएंगे आपके रास्ते, हम दिखाएंगे। अच्छा देखिए आपके साथ में जो पड़ोस में ही चल रहा है एक और सत्संग चल रहा है, वहां पर भी पंडाल लगा हुआ है, वहां पर 10,000 लोग आ रहे हैं, आपके यहाँ पे तो 50 भी नहीं आ रहे। देखिए कैसा है वहां पर, हमको बुरा लग जाएगा। हम यही सब करने के लिए आए हैं तो फिर तो हम कॉर्पोरेट में ही रहते, हम संसार में ही रहते, क्या फायदा हुआ हम यहाँ पे आए। उनका नाम उनका तो टीवी पे आ रहा है, आपका तो किसी टीवी में नहीं आ रहा, किसी चैनल में नहीं आ रहा, ये करने आए हैं हम लोगों को। जब हम तपस्या कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य फल देगा कि उसके पीछे हम क्यों कर रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है, क्यों चाहिए हमको, क्यों किस लिए कर रहे हैं। तो अभिवादन, अब पॉजिटिव पॉइंट लीजिए, अभिवादन जरूरी है। हम कहीं पे भी जाके बैठ जाएं और हम बात ही ना करें, ये गलत है। अगर हम कहीं जा रहे हैं, कोई बड़ा व्यक्ति मिला है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, हमें उनसे बात करना चाहिए, आप कहाँ से हैं, हम यहाँ से हैं, हमारा बैकग्राउंड ये है, अच्छा ठीक है, आप कहाँ से आए हुए हैं, आप यहाँ पर किस लिए पधारे हुए हैं, कोई सत्संग है क्या, अच्छा हमको भी इंटरेस्ट है, हमने भी यही पढ़ा हुआ, बात करना चाहिए। कई कई जगह पे जाते हैं, वो भी चुप बैठे हैं, हम भी चुप बैठे हैं, कुछ करने को ही नहीं है, एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं, तो सामने खाना ला दिया, ले पाइए महाराज जी, ले लिया, लेने के बाद में वहां से निकल के आ गए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। पर यहाँ पे जब उस तरफ से हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दैट तपस्वी, जब हम उस एंगल से देखें तो हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं होना चाहिए, कुछ भी आशा नहीं होना चाहिए। भागवत में बोला जाता है आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। पिंगला जो थी उसने अपना लास्ट में ये वाला छोड़ा, अपना एक प्रिंसिपल बना दिया, कहा मैं आशा करती रही और मैं दुखी रही। जिस समय मैंने आशा को छोड़ दिया, किसी से भी यहाँ पे आशा लगाएंगे एक व्यक्ति से, हम दुखी हो जाएंगे। जब हमने आशा पूरी की पूरी छोड़ दी, हम सुखी हो गए। सुखम सुस्वाप पिंगला, फिर वो आराम से सो ही जाके, ये आशा ही नहीं थी। तपो दंभे न, हम खूब तपस्या कर रहे हैं, हाँ हम लोगों को दिखाएंगे, ये सब दम्भी हो गया। यहाँ आप लोग देखो जरा, आप कितने बजे उठते हैं बाय द वे। हम उठ जाते हैं, सूर्योदय होता है उसके आसपास, तो सूर्योदय तो देर से होता है, 6 बजे के आसपास होता है, आप उतनी देर से उठते हैं, अच्छा। हम तो 3 बजे के बाद हम बिस्तर पे नहीं रहते, ये दम्भ है। स्वधर्म प्रकटीकरण, हम जो कर रहे हैं वो प्रकट कर दिया, प्रकट कर दिया, प्रकट कर दिया, जैसे प्रकट प्रकट कर करके बोल रहे हैं। उधर से चित्रगुप्त जी लिखते रहते हैं ना, हमारा ये सुना होगा आपने, चित्रगुप्त जी पुण्य पाप लिखते रहते हैं, हमारा पुण्य को कम करते रहते हैं। इसलिए सब सीक्रेट होना चाहिए। दम्भ, दम्भ मैंने शो ऑफ कर रहे हैं, हम भगवान के लिए करें, नॉट फॉर द पीपल, हम लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं। ऐसे वाला क्या होता है, राजसम चलम अध्रुवम, ये जो फल आता है वो चलम होता है, चलम मतलब स्थिर नहीं होता है, टेम्पररी होता है, टेम्पररी, नॉट परमानेंट। और अध्रुवम, अध्रुवम मतलब स्थिर नहीं है, घूमता जितनी देर के लिए है उस समय भी लगता रहेगा कि अरे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, अरे चला जाएगा, चला जाएगा, परिस्थिति ऐसी मिलेगी, ठीक है। तो ये फ्रूट कैसा रहेगा, और ऊपर वाले का कैसा रहेगा, सात्विक वाले का उल्टा कर दीजिए, उसका फ्रूट कैसा रहेगा, अचलम और ध्रुवम। यहाँ पे कैसा है, चलम और अध्रुवम। ऊपर कैसा रहेगा, सात्विक वाले का, क्योंकि उसके पर्पस जो है वो भगवान के लिए कर रहा है, लोगों के लिए नहीं कर रहा है, इसलिए उसका स्थिर रहेगा, परमानेंट फल आएगा उसका, टेम्पररी फल नहीं रहेगा।
लंबे समय तक के लिए रहे, भगवान को प्रसन्न करने वाला हो। और यहाँ पे कैसा रहेगा, यहाँ पे भगवान को प्रसन्न कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि थोड़ी देर के लिए ही है, फिर वो चला जाएगा, थोड़े से समय के लिए है, फिर चला जाएगा, तो इसलिए डिफिकल्ट है ये। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग, और देखिए एक दूसरा एंगल भी है यहाँ पर, इसको ध्यान से सुनिएगा। दूसरा एंगल ये है कि हम लोग अगर सोचे कि हम लोग तपस्या कर रहे हैं, हम लोग तपस्या कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति अगर कर रहा है और वो शो ऑफ के लिए कर रहा है, इट इज बेटर देन नॉट डूइंग, इजंट इट? एक जो कुछ कर ही नहीं रहा है, एक जो संसारी के पूरा, उसको सैटरडे संडे मिला तो बस वो पार्टी करेगा, वो मूवी जाएगा, वो फ्रेंड्स के साथ इधर उधर घूमेगा, ये सब कर रहा है, उससे तो ये बेटर है ना। ये सेल्फिश है थोड़ा सा, राजसिक वाला। सेल्फिश इन द सेंस वो दिखाने के लिए कर रहा है, वो मान के लिए कर रहा है, एटलीस्ट कर तो रहा है। मुझे यही लगता है कि ही इज बेटर देन द नॉन डूअर, जो तपस्या बिल्कुल नहीं कर रहा है। क्या होगा, धीरे 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 करते 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 जब उसका पुण्य फल बढ़ जाएगा, एकदम बढ़ जाएगा, तब क्या वो पुण्य फल ही उसको, उसका हृदय शुद्ध करके उसको बोलेगा कि अब जो है तो भगवान के लिए करो, संसार के लिए मत करो, फल की आशा से मत करो, अफलाकांक्षी भी होके करो। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कि डायरेक्टली आपके हाईएस्ट लैडर पे पहुंच जाएंगे, स्टेप पर पहुंच जाएंगे। ऊपर से कोई शुरू नहीं करता है, सब नीचे से बढ़ते हैं ऊपर। बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे कि आपको एकदम से स्टार्टिंग से ही आपको मिलेंगे कि वो लोग 100 माला, 150 माला एक सिटिंग में बैठ के एकदम ऐसे करके कर रहे हैं, ध्यान उनका लग जाता है, उनको पट 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 एक एक चीज याद हो जाती है। बहुत कम लोग मिलेंगे। उसका मतलब यही हुआ कि पिछले जन्म में वो करके आए हुए, इस जन्म में बस क्लिक होता है, प्रैक्टिस करते हैं, एक बार उसको करते हैं तो पूरा धूल जो है उनकी मेमोरी का हट जाता है और उनको क्लियर क्लियर सब दिखने लगता है, तो पिछले जन्म का है उनका। पर ऐसे लोग बहुत इक्के दुक्के ही होंगे, बाकी के तो सब लोग नीचे से शुरू कर रहे हैं उठना एक एक स्टेप करके। तो इसलिए मुझे हमेशा लगे, इसका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू जो मैंने अभी बताया, ये मुझे लगता है कि एटलीस्ट ये दम्भ से ही सही, एटलीस्ट सत्कार मान पूजार्थम ही सही, एटलीस्ट उसने स्टार्ट तो किया करना, एटलीस्ट संसार से तो उसकी आशा नहीं है। मतलब वो वाला संसारी एकदम जो कि हाँ अभी कोई मुझे पार्टी के लिए बोलेगा, साथ में हम चलेंगे, कोई साथ में नहीं रहा तो उनको डिप्रेस लगता है। ऐसे कितने हैं ना लोग हमारे आसपास में कैटेगरी में रहते हैं, तो सैटरडे संडे क्या करें, बोर हो जाएंगे, सैटरडे संडे तो हमारी पत्नी भी नहीं है, कहीं बाहर जा रही है, हम तो घर में अकेले बोर हो जाएंगे। इस व्यक्ति को नहीं लगेगा, इसको लगेगा कि नहीं नहीं नहीं, मुझे कंप्लीट तो करना है ना, मेरा कोटा जो है साधना का उसको तो मुझे कंप्लीट करना है। अच्छा हुआ टाइम मिल गया, पिछले सैटरडे संडे भी मेरा ड्यूटी था तो मुझे टाइम नहीं था, वो उसको भी मुझे कंप्लीट करना है। एटलीस्ट वो साइकिल में तो आ गया है। ये चीज यहाँ पे बताई जा रही है। 19th वाला देख लेते हैं, एक बार मैं पढ़ लेती हूँ। तो ये वाला हो गया पूरा। राजसिक कैसा होता है, सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसम चलम अध्रुवम। जो इस तरह से सत्कार मान पूजा पूजा के लिए करता है, तपस्या कैसा है, दम्भ से करता है, और उसका जो फल होता है क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसम, उसका फल जो है वो राजसिक होता है। क्यों, कैसा होता है राजसिक, चलम क्षणिक, टेम्पररी, और अध्रुवम अनिश्चित। अध्रुवम मतलब हिलने डुलने वाला, स्थिर नहीं है, खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वाला मैं पढ़ लेती, मूढ़ ग्राहेणात्मनो यत पीडया क्रियते तपः परस्यो साधनार्थं वा तत्तामसमुदारतम। अब ये तामसम, तामसम कैसा होता है, तामसिक तपह कैसा होगा, मूढ़ ग्राहेण आत्मना या पीड़या, मूढ़ तो एक तो है,
और मूढ़ ग्राहीण कैसा होगा? वो अपने आप को पीड़ा देने वाला होगा। ठंड आई, बहुत ठंड आई, हम स्वेटर नहीं पहने। बहुत भूख लग रही है, हम खाना नहीं खाएंगे। हम सिर्फ सब्जी सब्जी खाएंगे। हम बाकी का सब रोटी चावल ये सब बंद कर देंगे, दाल ये सब हम बंद कर देंगे। हम नहीं खाए नमक, नमक हमने छोड़ दिया है। हम आजीवन आज से नमक का त्याग करते हैं। मूढ़ बोल दिया भगवान ने उनको। मूढ़ ग्राहीण आत्मनः यत्, और यत् पीड़या क्रियते, तब अपने आप को पीड़ा दे दे के वो तप कर रहे हैं। भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है। एक ब्रह्मचारी जी थे हमारे मिशन के, हमने अपने स्वामी जी आचार्य के मुख से सुना है। तो उन्होंने निश्चित किया, वो गए गंगोत्री, और गंगोत्री जाके उन्होंने वहां पर भी निश्चित किया कि हम कोई गर्म कपड़ा नहीं पहनेंगे, कपड़ा ही नहीं पहनेंगे। तो ऊपर भी खाली था, नीचे उन्होंने लुंगी वगैरह पहनी हुई थी, वहां पे घूम रहे थे। गंगोत्री की ठंड, उनको बहुत ठंड लगने लगी, एकदम से ठंड लगने लग गई, बोन्स तक पूरा ठंडा हो गया। और इधर वो बोले जल्दी से आग लगाओ, आग लगाओ, आग जलाओ, आग जलाओ। आग के पास में जाके बैठे, ने बोन जो है अंदर पैर के वो क्रैक हो गए। सबने उनको बहुत समझाया था, आप कपड़ा पहन लो, बोले नहीं, ये हो गया मूढ़ ग्राहीण। फिर वहां पर आर्मी रहती है, इंडियन आर्मी, तो इंडियन आर्मी ने फिर फटाफट उनको एयरलिफ्ट करवाया, और एयर से फिर वो वहां पर किसी तरह से सिद्धबाड़ी पहुंचा। वहां पे गुरुदेव थे, उस समय की बात है। गुरुदेव थे, तो गुरुदेव के वहां पर फिर सिद्धबाड़ी लेके जाया गया उनको। फिर वहां पर हॉस्पिटल का पूरा ट्रीटमेंट किया, मिशन ने ही पूरा खर्चा वगैरह करवा के सब किया। का पैर जो है फ्रॉस्ट बाइट से पूरा खत्म हो गया था, उसको एम्प्यूट करना पड़ा। क्या हुआ? इसको बोलते हैं मूढ़ ग्राहीण आत्मना यद पीड़या क्रियते तपः। मूर्ख किसी भी जगह पे ना मूर्खता वाला तप नहीं होना चाहिए। जो जो मिनिमम बेयर रिक्वायरमेंट है शरीर की, वो आप दो ना शरीर को। युक्त, इसीलिए बोला युक्ताहार विहारस्य। जो चैप्टर 6 में बोला है, वहां पे युक्त होना मतलब जितना जरूरत है उतना आप शरीर को दो। ये माप जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है। हम सबका शरीर का अलग अलग माप है कि कितना हम लोगों को युक्त युक्त के लिए चाहिए, हमको कितना मिनिमम हमको नेसेसिटी है इस शरीर के लिए, वो सब देना पड़ेगा। लग्जरी मत दीजिए। बोला जाता है ना कि जब हम लोग खाना खा रहे हैं तब आप हाफ खाइए, और 1/4 जो है उसको पानी के लिए खाली रखिए, और 1/4 खाली रहना चाहिए। एकदम यहां तक खा लिया, पानी की भी जगह नहीं है, और फिर हम हाफ रहे हैं, ये सब गलत है ना। या फिर हम खा ही नहीं रहे, बिल्कुल खाना ही सब कुछ हमने बंद कर दिया है। शरीर को हमको ऐसा रखना चाहिए कि जब कभी जरूरत पड़े, अगर हमारे जरूरत पड़े, भगवान ने कहा कि चलो स्टार्ट करो, जप करना शुरू करो, कल दिन भर तुमको जप करना है, तो हम सीधा बैठ पाए, हम जप कर पाए, उसमें हम सो ना जाए, हमको नींद ना आ जाए। बॉडी को उस तरह से इंस्ट्रूमेंट की तरह से ट्रीट करके हमको रखना चाहिए कि जितनी जरूरत है उतना उसको हम दें, ठीक ठाक रखें, दवाई दें उसको। ये नहीं कि हम सब कुछ छोड़ के हम तपस्या कर रहे हैं। देखिए कोई भी मशीन हो, उसमें भी ओवरऑलिंग की जरूरत होती है, उसको भी हम लोग को उस तरह से ही हैंडल करना पड़ेगा। तेल देना पड़ता है, बीच बीच में ऑयल देना पड़ता है, मतलब एक डीजल या फिर पेट्रोल हो गया, दूसरा जो है नट बोल्ट ठीक करने पड़ते हैं, सब अंदर का देखना पड़ता है। वैसे ही इस शरीर के साथ में भी है। तो आत्मना पीड़या मतलब क्या? ये आत्मना या पीड़या कहते हैं ना, अपने आप को ही देख गिव पेन। और तत् पीड़या क्रियते तप परस्य उत्सादनार्थम वा तत्तामसम उदारतम। परस्य उत्सादनार्थम मतलब क्या हो गया? जब हम लोग, मतलब वो व्यक्ति जब बोलता है कि मैं उसको खत्म कर दूंगा, इसीलिए मैं तपस्या कर रहा हूँ। किस लिए तपस्या कर रहा हूँ? भगवान शिव मुझ पर प्रसन्न हो, और प्रसन्न होकर मुझे वरदान दे कि उस व्यक्ति को मैं खत्म कर सकूं।
ये एक क्या नाम था उनका, सुदक्षिण। भागवत में ये कथा आती है। तो भागवत में आपने पौंड्रक का नाम सुना होगा। तो ये अति विचित्र था ये, पर उसको भी भगवान ने मुक्ति कर दिया। पौंड्रक जो है वो अपने आप को भगवान समझता था, वासुदेव अपने आप को कृष्ण समझता था। और उसका जो काशी नरेश था उस समय का, उनका मित्र था। तो ये पौंड्रक जो है फनी सा फिगर था। उसने अपने पीछे भी 2 हाथ ऐसे लगा के रखे थे और ये चतुर्भुज रूप से वो घूमता रहता था और वो अपने आप को श्री कृष्ण ही बोलता था। तो एक बार उसने दूत भेजा द्वारका में और दूत ने जाके बोला कि सबके सामने, पूरा सब उग्रसेन इत्यादि पूरी सभा भरी हुई थी द्वारका की, उसमें भगवान भी बैठे हुए थे, द्वारकाधीश। तो उनके सामने जाके वो दूत ने कहा, अरे तुम ये अपने आप को क्या समझते हो? तुम अपने आप को समझते हो कि तुम ही हो भगवान? भगवान तो हमारे राजा है पौंड्रक, वो ही एक्चुअल वासुदेव है। तुम तो ये हो, तुम तो एक उनका कॉपी हो, कार्टून हो तुम नहीं हो कुछ भी। तो भगवान को तो हंसी बाकी सब लोग भी हंसने लगे, भगवान को भी हंसी आ गई कि क्या बात है। फिर भगवान ने वहां पर पौंड्रक के वहां पर अटैक किया। पर पौंड्रक जो था वो काशी नरेश के घर में बैठा हुआ था। तो काशी नरेश को वहां पर भगवान ने अटैक किया, सुदर्शन चक्र को भेजा, उन दोनों को मुक्त किया, मतलब मार दिया भगवान ने। पहले लड़ाई वड़ाई हुई, बाद में शॉर्ट में बता रही। तब जब ये सुदक्षिण वो काशी नरेश का पुत्र था, इसको जब पता चला कि मेरे पिताजी को मार दिया है, उसको बहुत गुस्सा आया भगवान पर और वो तपस्या करने चला गया, यही वाला परस्य उत्साहनार्थ, कि मैं इनको डिस्ट्रॉय करके रहूंगा। और वो शिव जी की आराधना करने के लिए जाए। सुदक्षिण नाम था उसका, भागवत की कथा है, 10th कैंटो में आती है, पढ़िएगा। और खूब तपस्या करके शिव जी तो हमारे आशुतोष ठहरे, भोले बाबा। तो उनको उन्होंने प्रसन्न कर लिया, प्रसन्न करके बोला कि मुझे आप ऐसा वरदान दो कि मैं भगवान श्री कृष्ण को नष्ट कर सकूं। अब उसने क्योंकि तपस्या किया है, तो भगवान ने कहा कि हाँ, भगवान के अगर कोई डिवोटी नहीं है, भगवान का भक्त नहीं है, तो फिर तुम उसको नष्ट कर सकते हो। यहाँ तो भगवान ही स्वयं है, कैसे नष्ट करेगा? उसने कृत्या बना दी, क्या क्या सब कुछ किया, भगवान ने सब को खत्म कर दिया। पूरा काशी को ही पूरा जल उठा, पूरा काशी दाताओ करके पूरा काशी जल रहा था, सब खत्म कर दिया भगवान की सुदर्शन चक्र ने, भगवान को ही नहीं जाना पड़ा। तो जो ऐसा दूसरों को खत्म करने के लिए ये सारे के सारी चीजें करता है, भगवान बोलते हैं तत्तामसम उदारतम, उसको हम तामसिक यज्ञ बोलते हैं, तामसिक यज्ञ में आता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने तप देखा, 3 तरह का तप कैसा होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक तप। ठीक है, आज यहाँ हम खत्म करते हैं, टाइम हो गया हमारा। अगर चैंटिंग करना है आप मुझे बताइएगा, तो हम इसके बाद चैंटिंग कर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम, श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।